नादरीन, ये तो हम सुन रहे हैं कि इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की जान लेने की एक मर्तबा फिर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। इस प्लानिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है और ये प्लानिंग कहाँ हुई है, ये फाइनल प्लानिंग है और ये 100% समझ लें कि ये सक्सेसफुल होने वाला है ये ऑपरेशन। इसमें इमरान खान के गार्ड्स इन्वॉल्व हैं। ये गार्ड्स किस तरह से इमरान खान पे हमला करेंगे, इन गार्ड्स को किसने कितने पैसे दिए हैं और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है, कौन कौन से बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पे तहकीकाती मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, इमरान खान के गार्ड्स को इस मर्तबा तैयार किया गया है और हमारे सोर्सेज़ ने ये पूरी की पूरी जो कहानी है इसको हम तक पहुँचाया है। ये कहानी बड़ी आपको लेके जाएगी, एंड तक लेके जाएगी, पीक तक लेके जाएगी आपको। इस्टेब्लिशमेंट और इसमें छुपी हुई काली भेड़ें वो किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से इमरान खान जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी रहनुमा हैं, उनकी जान लेने की प्लानिंग की गई है, कितने कितने पैसे दिए गए हैं और पैसों के अलावा कौन कौन सी मुराद दी जा रही हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। तो आपने आज का प्रोग्राम मिस नहीं करना। प्रोग्राम में आपको हम लेके जाएंगे ये प्लानिंग कहाँ पे हुई है, किसने की है और इसका बेनिफिट किसको होने वाला है, एस्टेब्लिशमेंट की कौन कौन सी पर्सनैलिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो नादरीन, हमारे शाहीन अब हम आपको लेके जा रहे हैं यूके लेके जा रहे हैं। यूके में हमारे शाहीनों ने ये बिल्कुल डेफिनेट पक्की खबर है कि हमारे शाहीनों ने वहाँ पे ये पता लगाया है इस सारी स्टोरी का। सबीन कयानी, आप नाम से वाकिफ़ होंगे, सबीन कयानी जो कि ज़ौजा मोहतरमा हैं मेजर आदिल राजा की। अब मेजर आदिल राजा की ये जो वाइफ हैं, ये अपने फ्रेंड सर्कल में जब इनका जो इनके बिल्कुल एक जैसे इनके जहन के लोग हैं, उनके साथ ये गुफ्तो शनीद हो रही थी और वहाँ पे इमरान खान के मर्डर की प्लानिंग डिस्कस हुई है। नादरीन, जी हाँ नादरीन, अब आप हैरान होंगे कि सबीन कयानी आदिल राजा की बीवी, वहाँ पे ये मर्डर की प्लानिंग कैसे तय हो सकती है। तो नादरीन, जिस तरह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेजर आदिल राजा आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्शन सुनाता है, कहानियां सुनाता है, मास्टर माइंड आदमी है, ये कहानी बेहतरीन घड़ लेते हैं। अब अगला वीलॉग जो कि मेजर आदिल राजा करेगा, वो इस पे हमने पिछला आदिल राजा का वीलॉग भी ब्रेक कर दिया था और जिसमें हमने इमरान खान पर ड्रोन अटैक की जो बात की थी, वो इसको ख्वाब आते हैं, सोए हुए ना ख्वाब आते हैं, कल इमरान खान पे ये हमला होगा, परसों ये हमला होगा। अब आदिल राजा एक नया वीलॉग करने जा रहा है जिसमें स्टोरी ये होगी कि इमरान खान के गार्ड्स, वो गार्ड उनके नाम भी ये बताएगा, उनके नाम भी बताएगा और 30-30 करोड़ रुपया एक एक गार्ड को दिया गया है इमरान खान की जान लेने के लिए। 30-30 करोड़ रुपया, 30-30 करोड़ रुपया काम हो जाने के बाद दिया जाएगा। अब बंदा ये सोचता है, आदिल राजा पे ऑब्जेक्शन ये होगा कि जी 30 करोड़ में एक बंदा अपनी जान किस तरह से जान का सौदा कर सकता है। तो उसमें अगली खबर भी, चूंकि हमारे शाहीन हर जगह मौजूद हैं, तो प्लानिंग ये होगी कि 30-30 करोड़ के साथ उनको फिर फर्दर प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और उनको महफूज मुकाम पे पहुंचा दिया जाएगा जहां से वो एग्जिट ले जाएंगे। नाजरीन, ये है वो अगला वीलॉग जो कि आदिल राजा, मेजर आदिल राजा, फासिक राजा, जो कि आइंदा 1-2 दिन में दागने वाला है। अब उसमें इन्वॉल्व कौन कौन होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें इन्वॉल्व होंगे मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी और नदीम अंजुम साहब, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर राशिद नसीर, और ये सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। वही 5 या 6 नाम जो कि आदिल राजा को जुबानी फिंगर टिप्स पे आते हैं। और इसमें एक बड़ी शख्सियत भी इन्वॉल्व होगी जिसको कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है, सैयद आसिफ मुनीर साहब, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये है मेजर आदिल राजा का आने वाला वीलॉग जो कि वो करने वाला था, लेकिन हमने उसके वीलॉग करने से पहले हमारे शाहीनों ने ये बात आपको बता दें, ये डिस्कस हुई है यूके में। ये इसकी जो बीवी है वो वहाँ पे बैठी हुई थी, उसने अपनी दोस्तों के साथ डिस्कशन की कि, और उसकी दोस्तों ने उसको मशवरा दिया क्यों ना एक ऐसा वीलॉग कर दिया जाए
जिसमें आप इमरान खान के मर्डर का प्लान, बड़ी व्यूअरशिप आने वाली है इस चीज़ को लेके। और नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा फिर एक मरतबा बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नादान सपोर्टर्स और वोटर्स जो कि आदिल राजा के ट्वीट पे, वीलॉग पे ऐसे दौड़े चले जाते हैं और फिर वहाँ पे कमेंट्स हो जाते हैं, और फिर ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ जो प्लानिंग की जा रही है, ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर बड़ी मुल्क दुश्मनी है। और ये बंदा इमरान खान का भी दोस्त नहीं हो सकता जो इमरान खान को गलतफहमी में मुब्तला कर रहा है। एक बहादुर आदमी इमरान खान, और उसको इसने पता नहीं किस किस तरह से ड्रा के क्या कर दिया उसका हाल इसने। तो नाज़रीन, ये है वो वीलॉग और वो प्लानिंग जो कि यूके में हुई। हमारे सोर्सेज चूंकि वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इसकी बीवी और फिर वो वहाँ पे और कौन-कौन सी औरतें थीं ये भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन चूँकि सोर्सेज़ को आपको पता है कि डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, नाम नहीं हम बता सकते, तो ये आदिल राजा अपनी बीवी से खुद पूछ ले कि वहाँ पे कौन-कौन था और उसमें से किसने हमें खबर दी। वो मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 प्रोग्राम्स में वो भी बता दूँगा कि हमें ये किसने खबर दी, और ये जो इसकी मिसेज़ है वो किन-किन लोगों से मिलती है, क्या करती है, ये सारा कुछ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नाज़रीन, ये है मुस्तकबिल का वीलॉग जो कि आदिल राजा खड़काने वाला था, लेकिन हमारे शाहीनों ने उससे पहले ही ये सारी की सारी खबर ब्रेक कर दी। तो नाज़रीन, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मासूम वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, उनको पाक फ़ौज के खिलाफ वर्गलाया जाए। नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से शाम, मिस्र, लबनान, लीबिया, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि उनकी फ़ौज को पहले कमज़ोर किया गया। जैसे-जैसे फ़ौज कमज़ोर होती गई, वैसे-वैसे बैरूनी क़ुव्वतें वहाँ पे हावी होती गईं, और बिल आखिर एक ऐसा मुकाम आया जिसमें आपके सामने है कि वहाँ पे अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वो ममालिक लीबिया, इराक, शाम, लबनान, ये वो ममालिक थे जो पूरी दुनिया को चला रहे थे। इनकी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त थी। आप सद्दाम हुसैन के दौर में देख लें इराक के हालात क्या थे और अब क्या है वहाँ पे हालात। तो अब वो लोग पछताते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि पाक फ़ौज के होने से, यानी कि इदारों के एस्टेब्लिशमेंट के होने से, इदारों के होने से, उनके मज़बूत होने से, ये स्टेट जो है ये मज़बूत रहती है। आप जो मर्ज़ी फ़ैसला करें, जिसके खिलाफ जो मर्ज़ी ट्वीट करें, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा मकसद है या मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए आपको आगाह कर दूँ कि आगे चल के होने क्या वाला है। आपकी ये जो है ना आपकी माइंड मेकिंग, ये किस तरह से बनाई जा रही है, आपको किस तरह से ये फ़ौज के खिलाफ वर्गलाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आप अपने ज़हनों पे तवज्जो दें, आप अपनी सोच पे तवज्जो दें, और आप तहकीकी मरकज़ ज़रूर देखते रहें, क्योंकि इसमें आपको पता है कि आपको हर झूठी खबर का पोस्टमार्टम हो जाना है। हर झूठी खबर वो जो कि आने वाली है। अब देखिए, हमने आपको आने वाली खबरों के बारे में बताना शुरू कर दी है कि किस तरह से इमरान खान के ऊपर हमला होने जा रहा है और किस तरह से उसके गार्ड्स को खरीदा जाएगा और फिर किस तरह से उनको पैसे दिए जाएँगे, कौन-कौन से अकाउंट्स यूज़ होंगे, ये भी बताया जाएगा आपको आदिल राजा के वीलॉग में। मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि ये झूठ है जिस तरह से, और झूठे पे वैसे भी अल्लाह ताला की लानत है। और हमने ये प्रोग्राम का मैंने आपको पहले भी बताया, आगाज़ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस आयत से किया है कि जब भी कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, ये ना हो कि तुम गलतफहमी में किसी को नुकसान पहुंचा बैठो। तो आदिल राजा एक फासिक इंसान है और सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए ये पाकिस्तान का अमन व अमान बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो नाज़रीन, आपने अपनी ये दिमाग वाली आंखें भी खुली रखनी है और अपनी ये वाली आंखें भी खुली रखनी है, और तहकीकी मरकज़ को फॉलो कर लें। ये आपको बताएगा कि कौन-कौन से वीलॉगर्स झूठ बोलते हैं और वो झूठ कहाँ से लेके आते हैं। मैंने आपको आज वहाँ तक ले गया हूँ जहाँ पे ये सारी स्टोरी बनी है, जहाँ पे ये क्रिएट की गई है, जहाँ पे ये लिखी गई है। तो अब इससे बढ़ के हम आपको क्या बताएँ? मैं आपको उनके नाम भी बता सकता हूँ, उन ख़वातीन के जो वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थीं। तो आप काइंडली इस तरह की ख़यालाती दुनिया से, और वो जिस तरह परियों की, जिन्नों की कहानियाँ हमें बचपन में बुज़ुर्ग सुनाया करते थे ना, तो वो बड़ा एक मज़ा आता था। तो इस तरह मेजर आदिल राजा का वीलॉग सुन के मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन ये ख़तरनाक है। आप इससे दूर रहें, महफूज़ रहें, और आप अपनी आने वाली जनरेशन की ग्रूमिंग ऐसी करें कि वो सच और झूठ में फ़र्क महसूस कर सकें। आपको कोई बंदा, वो सियाने कहते हैं, किसी ने किसी को कहा, "ये कुत्ता तेरा कान ले गया", तो उसने कान नहीं देखा, वो कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। तो आजकल हिसाब बिल्कुल ऐसा हो चुका हुआ है कि आप कुत्तों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने कानों को नहीं देख रहे हैं। तो काइंडली अपना जो आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स है ना, इसको ठीक कर लें। आप जो मर्ज़ी फ़ैसला करें, जिसके खिलाफ जो मर्ज़ी ट्वीट करें, बयान दें, लेकिन देखें, हक़ और सच पर मबनी होना चाहिए। आपको बिला वजह की अपनी, आप एक बंदे के साथ आपकी दुश्मनी है,
फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये हमारा अलमिया है, हम लोग जब किसी को नुकसान पहुँचाना चाहें तो उसको इतना छोटा कर देते हैं कि सोचते ही नहीं है कि यार वो बंदा कितना ज़रूरी है दूसरों के लिए। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन खुदारा कभी भी झूठ ना बोलें, और झूठे पे अल्लाह की लानत है। आप भी लानत करें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।